कविता उदयपुर से मुंबई कॉलेज के लिए आई थी और आकाश गुजरात से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। आकाश एक सीधा साधा लड़का है जो न लड़कियों से ज़्यादा बातें करता है और न किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। आकाश की यह बात कविता को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से आकाश से बात करने की कोशिश करती है। कविता दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में आकाश और कविता की दोस्ती हो जाती है। आकाश धीरे धीरे कविता को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आकाश की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि कविता के और भी दोस्त थे और वह सबसे बात करती थी। आकाश को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में आकाश कविता को अपने दिल की बात बता देता है। कविता उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। कविता सोचती है, जब आकाश कॉलेज पढ़ने आया था तब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल कविता के मन में होते हैं और दूसरे दिन कविता आकाश को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। आकाश दोस्ती के लिए मना कर देता है और कविता को बहुत समझाता है, लेकिन कविता कुछ नहीं सुनती। आकाश को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह कविता से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब आकाश कविता को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना कोई मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। आकाश कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना आकाश को कविता का पता रहता है और ना कविता को आकाश का कुछ पता रहता है। आकाश अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब आकाश पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कविता इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद न चाहते हुए भी आकाश और कविता की बात होने लगती है। कविता आकाश को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। आकाश को कविता की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। आकाश सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। आकाश कुछ समय बाद कविता को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। कविता इस बार आकाश को मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। कविता आकाश को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार आकाश का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कविता रात में सोचती है कि आकाश से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल आकाश को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को आकाश से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन कविता ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि आकाश ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते आकाश कविता को एक खत लिख जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल तुमसे ही प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब न मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और न मैं किसी को आने दूँगा। मैं अब बस तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।